करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। है उसमें क्या है, कोई भी चीज करो, गाड़ी चलाओ, चलाते चलाते लोग गाड़ी ऐसी चलाते हैं, फोन पे बात करते चले जाते। अरे गाड़ी तो छोड़ो, तो मैंने बस चलाते हुए देखा है, इतनी बड़ी बस। और यहाँ नहीं देखा मैंने, कुल्लू मनाली में देखा है। हाँ, आप विश्वास नहीं करोगे, चंडीगढ़ से जब मैं गया मनाली कुल्लू, चंडीगढ़ से उसने बात चालू करी फोन पे रात को, तो मैं वहीं बैठा था क्योंकि मुझे नींद आती नहीं बिल्कुल कई बसों में। तो वो कहला भाई साहब तो आगे बैठ जाए। मैं ठीक है भैया आगे बैठ जाता हूँ। बैठ गया, पूरे टाइम इतने मोड़ आ रहे हो, वो एक हाथ से बात कर रहा हूँ, बस चला रहा। मैं उससे कह रहा भाई साहब तुम कर क्या रहे हो? कह रहा भाई साहब मेरा रोज का काम है। मतलब हम दो हाथों से चलाने में भी हजार दफे सोचे, जाए नहीं। और वो एक हाथ से चला रहा, उस तरफ से क्रॉसिंग हो रही, और जरा सी जगह अगर जरा सी चूके तो खाई में वो चला रहा। अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब? वही वो ज्ञानी हो गया क्या बहुत? क्या उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया क्या? कोई शक्तियां जग गई क्या? अरे कोई शक्तियां भक्तियां नहीं है, ये रोज अभ्यास की बात है। जैसे कई लोगों को गाथाएं याद हो जाती हैं, पाठ याद हो जाते हैं, सूत्र याद हो जाते हैं, कर्णानियों की बड़ी बड़ी बातें याद हो जाती है। लोग कहते सब कितना ज्ञान है, कितने काय का ज्ञान है, इससे ज्ञान का क्या मतलब है? कोई भी चीज तुम रोज अभ्यास करते हो तो तुम्हें याद नहीं होगी। इसलिए इन बाहरी चीजों पे तो कभी लौटना ही नहीं। कभी कोई फटाफट भक्तांबर का पाठ बोल रहा है संस्कृत में, संस्कृत को कुछ नहीं है, रोज पढ़ो तुम 3-4 महीने तुम्हें याद हो जाए। कोई आदमी को सुबह विनय पाठ से लेके विसर्जन तक पढ़ रहा है, कुछ नहीं है। काय किससे होता है कुछ? रोज पढ़ता है, याद हो गया। बड़ी से बड़ी चीज रोज पढ़ो, याद हो जाएगी। हाँ, सब याद है। लेकिन अब ये थोड़ी है कि साहब इससे कुछ होता है, अरे तो रोज पढ़ा तो याद हो गया। तो ऐसे ही हमें और आपको भी ये बात गहराई से समझना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है, हम ना तो परिणाम देख रहे, ना अभिप्राय देख रहे, वो मात्र क्रिया कर रहे। सो क्रिया कर नहीं रहे, क्रिया हो रही है, क्योंकि वो आदत पड़ गई है। तुम कर कहाँ रहे कुछ भी? तुम गाड़ी चला रहे क्या? गाड़ी चला रहे, गाड़ी चल रही है भाई साहब। कि क्यों? कि हमारा योग उपयोग तो हमने कहीं और लगा रखा, हम गाड़ी पे तो देखते ही नहीं, तो चल कैसे रहे? अरे सिस्टम है, सब हाथों को अभ्यास हो गया, पैरों को अभ्यास हो गया। देखो एकदम से गियर चेंज हो जाता है, एकदम से ब्रेक लग जाता है। अगर कोई सोचो उस प्रक्रिया को थोड़ी देर के लिए, जब नई नई चलाना सीखते, ये कैसे हो जाता है? एकदम से ब्रेक लग जाता है, एकदम से ब्रेक पे जाएगा, क्लच पे नहीं जाएगा। देखा तुमने? ये काय की कीमत है? अभ्यास का। बस तो इसलिए हम जिन बातों पे बहुत प्रसन्न होते हैं कि फलाने व्यक्ति को कितना याद है, वो कितनी क्रिया, कुछ भी नहीं है। जड़ की क्रिया में कुछ है ही नहीं। वो तो किसी भी प्रकार की कोई लगातार करने लगे तो वो वैसी आदत पड़ जाती है, शरीर वैसा हैबिचुअल हो जाता है, कुछ भी नहीं है। तो अब ये देखो बात क्या कहते हैं कि पुण्य की भी जो वास्तविकता है वो अभिप्राय की निर्मलता से, परिणामों की निर्मलता से ही बनती है। इसलिए परिणाम और अभिप्राय को देखना सीखो कि भाई अगर मेरे परिणाम सही नहीं है, मेरा अभिप्राय सही नहीं है, तो मुझे पुण्य भी कहाँ से बंधेगा?